हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि सभी छात्रों को मालूम है, कोविड-19 वैश्विक महामारी कारण एक बार अनलॉक 4 में विद्यालयों को बंद रखने का निर्णय गवर्नमेंट सरकार ने लिया। एक ऐसी महामारी है जो सभी के लिए सरदर्द बन चुकी है और विश्व के लिए। सरकार ने ऑनलाइन क्लास का जो अहम फैसला लिया, उस सब में हम सब ने अपनी भूमिका निभाई है। तो आज 12वीं क्लास की लेसन 2 जो चल रहा है, द रूम 10/8, उसमें आगे आपके लेसन को बढ़ाते हैं। क्लास 12th कक्षा 12 और कमरा 10/8 का ये इसका शीर्षक है। और कल पाठ के प्रारंभ में बताया आपको कि किस प्रकार से लेखक ने अपनी टेंडेंसी, अपनी मनोवृत्ति, अपनी मनोदशा को व्यक्त किया है। They were still in the midst of plans to shift when they learned that the house had been acquired by the government. They were still in the midst of plans. वे अभी अपनी विस्तृत योजनाओं में लगे थे। टू शिफ्ट, व्यवस्थित करने के लिए। when they learned that, और जब उन्हें मालूम हुआ that कि the house had been acquired, घर को अधिकृत कर लिया गया था by the government, सरकार द्वारा। मिसेस मलिक was furious, श्रीमती मलिक बहुत नाराज हुई, अत्यधिक क्रोधित हुई। फ्यूरियस, क्रोधित, FURCIOUS, फ्यूरियस, क्रोधित। स्पेल थोड़ा सही करें मेरा। फ्यूरियस, क्रोधित। बट द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, when मिस्टर मलिक मेंशन द रेंट एसेसेड, जब मिस्टर मलिक ने किराए के बारे में जिक्र किया, सी क्वांटेन डाउन, वह शांत हो गई। क्वांटेन डाउन, शांत हो गई। क्वांटेन डाउन, शांत हो गई। While supervising the construction of the house, मकान के निर्माण के समय निरीक्षण करते समय, she had cultivated love for her neighbors, उसने had cultivated, बनाना शुरू कर दिया था, लव, इसलिए मेलजोल बढ़ाना, फॉर हर नेबर, पड़ोसियों से। उसने अपने पड़ोसियों से मेलजोल,
इसने करना प्रारंभ कर दिया था। एंड मेड फ्रेंड्स इन कॉलोनी, और कॉलोनी में मित्र बनाना। कल्टीवेटेड तैयार करना, बनाना। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस, उसने बहुत सारी योजनाएं बना ली थी, विचार कर लिया था। फॉर डूइंग अप द हाउस, घर को अच्छा बनाने के लिए, घर का रंग रोगन करने के लिए। डूइंग अप, DOING, डूइंग अप, रंग रोगन करना, सजाना, संवारना। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगेटन, सब कुछ भुला दिया गया था, या सब कुछ भूलना पड़ा। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगेटन, सब कुछ भूल जाना पड़ा। देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, जब उनका स्थानांतरण दिल्ली से कर दिया गया था। मिसेज मलिक वाज हैप्पी, श्रीमती मलिक खुश थी। शी वुड नो मोर सी हर हाउस, वह अपने घर को ज्यादा अब नहीं देखती। रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, और ना ही उसमें रहने का पछतावा होता। रिग्रेट, पश्चाताप होना। रिग्रेट, पश्चाताप होना या पछताना। एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, और फिर उस सब्सटेंशियल उपयुक्त भारी किराए के बारे में विचार करते हुए फील कंसोल्ड, वह संतुष्टि को महसूस करती। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल, भारी, अधिक। रेंट, किराया। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे हैड टू वेट फॉर मेनी years फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग दिल्ली। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण। दे हैड टू वेट, उन्हें इंतजार करना पड़ा। फॉर मेनी years, कई वर्षों तक। फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली, दिल्ली में किसी दूसरे पदस्थापन होने के लिए। पोस्टिंग, पदस्थापन। इन द मीनवाइल, इसी बीच में मिसेज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे। इन द मीनवाइल, उसी बीच में मिसेज मलिक्स मदर, श्रीमती मलिक की मदर इन लॉ, सास माँ, सासू माया सास, पास्ड अवे, गुजर गई। पास लगे, देहांत हो गया, सास का देहांत हो गया। दियर डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी बेटी की शादी कर दी गई थी। इन बे, देवर लकी, इस तरह वो भाग्यशाली थे कि देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, कि उनके मकान को सरकार के लिए किराए पर दे दिया गया था। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच ए हेडेक, प्राइवेट टेनेंट्स, प्राइवेट किराएदार, टेनेंट्स किराएदार। किराएदार, निजी किराएदार, प्राइवेट किराएदार, आर सच हेडेक, इतने सरदर्दी मोल लेने वाले होते हैं। देयर इज नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, उनकी शिकायतों और मांगों का अंत नहीं होता है। एंड देन, और तब, दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट,
दे आर मोर ऑफन देन नॉट रेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट, और उनको किराए का भुगतान इतना नियमित भी नहीं रहता है, अर्थात अनियमित होता है, इरेगुलर, अनियमित। मिसेज मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, श्रीमती मलिक के घर को सरकार द्वारा अधिकृत कर लिया गया है। द रेंट वाज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली, और किराया नियमित रूप से हर महीने उनके बैंक के खाते में जमा कर दिया जाता। ओनली देयर सन रिमाइंड टू बी मैरिड नाउ, और अब केवल उनके बेटा ही बिना शादी किए हुए शेष रह गए थे, बचे थे। मिस्टर मलिक थॉट दैट, श्रीमती मलिक ने सोचा कि दे वुड रादर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड, दे वुड रादर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड, दे वुड रादर बी डन विद इट बिफोर रिटायर्ड, उनके सेवानिवृत्त होने से पहले ये भी हो जाता तो ठीक होता। दियर सन हैड बी मैरिड, उनके बेटे की शादी भी हो गई थी। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, मिस्टर मलिक सेवा से, नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए थे। बट दियर हाउस हैड नॉट बीन रिलीज बाय द गवर्नमेंट, लेकिन दियर हाउस हैड नॉट बीन रिलीज, उनके घर को अभी तक मुक्त नहीं किया गया था बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा, अर्थात उनके घर को भी सरकार द्वारा छोड़ा नहीं गया था, खाली नहीं किया। यहां रिलीज का मतलब खाली करना। मिस्टर एंड मिस्टर मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर-इन-लॉ इन ए रेंटेड हाउस, मिस्टर मलिक और मिसेज मलिक यानी श्रीमान मलिक और श्रीमती मलिक अपने पुत्र के साथ और अपनी पुत्र वधू के साथ किराए के मकान में रहते थे। रेंटेड हाउस, किराए का मकान। मिस्टर मलिक वाज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस, श्रीमान मलिक अभी भी सरकार से संघर्ष कर रहे थे। फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस, घर को मुक्त कराने के लिए। व्हेन हिज एंड केम, जब उनका अंत आ गया, अर्थात जब उनका समय अंत आ गया, आने लगा था। ही पास्ड अवे विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन हिज हाउस इवन फॉर ए डे, ही पास्ड अवे, उनका देहांत हो गया, बेबी गुजर गई। कौन? मिस्टर मलिक। मिस्टर मलिक की भी मौत हो गई, उनका भी देहांत हो गया। विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन हिज हाउस, अपने घर में रहने के बिना ही, इवन फॉर ए डे, एक दिन के, एक दिन रहने के बिना ही उनका भी देहांत हो गया, वो भी स्वर्ग सिधार गए। नाउ विद इन 3 months द हाउस वाज रिक्वेस्टेड, नाउ विद इन 3 months, 3 महीने में ही घर को खाली कर दिया गया। डी रिक्वेशन, खाली कर दिया गया। खाली किया। मिसेज मलिक डॉटर-इन-लॉ वाज कीनर देन मिस्टर मलिक टू शिफ्ट डाउन फॉर हर हाउस, मिसेज मलिक डॉटर-इन-लॉ, श्रीमती मलिक की पुत्र वधू बाज कीनर, अधिक रुचि रखती थी, या श्रीमती मलिक की बहू की बहुत ज्यादा रुचि थी। देन मिसेज मलिक टू शिफ्ट टू हर ओन हाउस, अपने घर में स्थापित होने के लिए। मिसेज मलिक की जो पत्नी थी, मिसेज मलिक की जो बहू थी, उसकी अधिक रुचि थी इस मकान में शिफ्ट होने के लिए, व्यवस्थित होने के लिए, बजाय श्रीमती मलिक के। द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजीशन ऑफ द हाउस, वह क्षण दे वर रिस्टोर्ड पोजीशन ऑफ द हाउस, जिस समय दे वर रिस्टोर्ड पोजीशन, घर में अपना कब्जा जमाने का था, घर पर अपना कब्जा करने का था। शी हैड इट पेंटेड एंड पॉलिश्ड, शी हैड इट पेंटेड, उन्होंने उसका रंग कराया था। एंड पॉलिश्ड, उसकी साज सज्जा की थी। एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, और उसमें रहना शुरू कर दिया, व्यवस्थित होना शुरू कर दिया। शिफ्ट मतलब व्यवस्थित होना। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर्ड टू सप्लाई ए नंबर ऑफ पीसेज व्हिच ही डिड। द फर्नीचर डीलर, फर्नीचर विक्रेता को हैड बीन ऑर्डर, आदेश दिए गए थे, टू सप्लाई ए नंबर ऑफ पीसेज,
विजिट बोसे फर्नीचर को की आपूर्ति करने के लिए, जिसको उसने किया, यानी वो काम उस फर्नीचर डीलर ने किया। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, उन्हें सोमवार की सुबह उसमें व्यवस्थित होना था। बट एज दे वोक अप, लेकिन जैसे वो जगे, दे फाउंड दैट, उन्हें मालूम हुआ कि इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। द डाउनपोर वाज रादर हैवी, मूसलाधार वर्षा थी। दे वेटेड, उन्होंने बहुत इंतजार किया। बट इट वाज टाइम फॉर मिसेज मलिक सन टू गो टू द ऑफिस, लेकिन इट वाज टाइम, ये समय था, फॉर मिसेज मलिक सन टू गो टू ऑफिस, श्रीमती मलिक के बेटे का ऑफिस जाने का, कार्यालय जाने का। लेकिन मिसेज मलिक के बेटे के ऑफिस जाने का यह समय था। इट वाज डिसाइडेड दैट, ये तय किया गया कि दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, शाम को व्यवस्थित हो जाएंगे। ये तय किया गया था कि वो शाम को व्यवस्थित हो जाएंगे। इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे, इट कंटिन्यू टू रेन, निरंतर वर्षा होती रही, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन, थ्रू आउट, पूरे। थ्रू आउट, पूरे। इट वॉज रेनिंग एज हेवीली एज एवर इन द इवनिंग ऑल्सो, इट वॉज रेनिंग, इतनी अधिक भारी वर्षा हुई, इतनी शाम को भी। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, सोमवार का ही दिन शुभ था। मिसेज मलिक वांटेड शिफ्टेड, दे कुड, श्रीमती मलिक व्यवस्थित होना चाहती थी यदि दे कुड, वो हो सकते थे तो। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यू टू रेन हेवीली। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर द सन डिसाइडेड, अपनी मां के साथ विचार विमर्श किए बिना, द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यू द रेन हेवीली, बेटे ने निश्चय किया, टू शिफ्ट, उसमें रहने का लिए, व्यवस्थित होने के लिए, इवन दो इट कंटिन्यूड द रेन हेवीली, चाहे भारी और निरंतर वर्षा होती रहे। दे सेंट फॉर टैक्सी इन एडिशन टू दियर सन हू अ कार एंड मेड ए फॉर्मल मूव। दे सेंट फॉर टैक्सी, उन्होंने एक टैक्सी बुलाई, इन एडिशन टू दियर ओन कार, अपने कार, अपनी स्वयं कार होने के बावजूद भी, एडिशन के अलावा, के अतिरिक्त, एडिशन के अलावा, यानी अपनी कार होने के अलावा, होने के बावजूद भी उन्होंने एक टैक्सी मंगवाई, बुलवाई, एंड मेड ए फॉर्मल मूव, और एक औपचारिकता के लिए चले, निकल पड़े। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, बाकी सामान बाद में व्यवस्थित किया जा सकता था। इट वॉज रेनिंग इनसेंसली, लगातार वर्षा हो रही थी, इनसेंटली, लगातार, निरंतर, सतत वर्षा हो रही थी। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, मिसेज मलिक वाज लॉस्ट इन मेमोरीज। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, कार के पिछले सीट पर बैठे हुए या बैठ करके, मिसेज मलिक वाज लॉस्ट, खो गई, इन मेमोरीज, यादों में, यानी जो श्रीमती मलिक थी वो अपनी पुरानी यादों में खो गई, पिछली सीट पर बैठकर। What pains she had taken while the house was under construction. What pains, कितने दर्द, कितनी पीड़ाएं, she had taken, उन्होंने झेली थी, जब the house was undertaken, जब घर निर्माणाधीन था, जिस समय घर का निर्माण हो रहा था, उस समय कितने कष्ट उन्होंने, कितनी पीड़ाएं झेली थी। The days when she missed her meals,
बेदिन जब सी मिस्ड हर मील्स, कितने दिन, जब उन्होंने शाम को अपना भोजन नहीं किया, वो अपने भोजन करने से रह गई। द डे सी स्टूड इन द स्क्रोचिंग हीट्स ऑफ द सन, वे दिन जब वे सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी में खड़ी रही। सुपरवाइज द वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य की प्रगति का निरीक्षण करते समय। द डे सी वाज ड्रेंच्ड इन रेन, वे दिन या जिन दिनों वो बरसात में तरबतर हो जाती थी। ड्रेंच्ड भीगना, तरबतर होना, तरबतर हो जाती थी, भीग जाती थी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन कलर, शिल्पकार ने, वास्तुकार ने, हैड प्रिपेयर्ड तैयार की थी, स्केच एक चित्र ऑफ द हाउस घर का, इन कलर रंग में। द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, जिस समय इट वुड लुक वह देखता जब वह पूर्ण हो जाता, उसका कार्य संपूर्ण हो जाता। इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस स्टैंडिंग इन द बरांडा, इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी, एक स्त्री का चित्र था घर में, स्टैंडिंग ऑन द बरांडा, बरांडे में खड़े हुए, विद हर बैक टुवर्ड द मार्बल पिलर, संगमरमर के खंबे के पीछे, उसके पीछे की ओर। एलिजेंट एंड ग्रेसफुल, शानदार और भव्य। एन इमेज ऑफ कॉन्टेनमेंट, संतुष्टि की एक प्रतिमा। क्लैड इन ए मैरून साड़ी, बादामी लाल रंग की साड़ी पहने हुए। क्लैड मीन्स पहने, क्लैड मीन्स पहने, क्लैड पहनना, कपड़े आदि पहनना। मिसेज मलिक फेल्ट दैट, श्रीमती मलिक ने महसूस किया कि द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, शिल्पकार ने उसका रंग कर दिया था। बट सी नेवर बोर मैरून कलर साड़ी, लेकिन उन्होंने कभी बादामी लाल रंग की साड़ी नहीं पहनी थी। द फिगर इन द स्केच, उस चित्र में, हाउ फिर भी एज वेल एज टाल एज मिसेज मलिक, वह इतना लंबा था जितनी श्रीमती मलिक थी। अर्थात जो चित्र बना था, वो जिसका आकार था, जो रूपरेखा थी, जो स्केच था, वो श्रीमती मलिक के बराबर लंबा था। Reclining against the pillar, she stood the way.